नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नीमका थाना जिले में कल रात से एक खदान में फंसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सभी 15 कर्मियों को आज बाहर निकाल लिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि चौहार बंदरगाह से समूचे क्षेत्र को लाभ होगा और इसे लेकर संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए। सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वोंग आज देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 51 वर्षीय अर्थशास्त्री सी लोंग 72 वर्षीय लीसिन लुंग का स्थान लेंगे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें, छठे और सातवें चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे। वे आज शाम मुंबई के घाटकोपर में एक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 रैलियां करने के बाद मुंबई पहुंचेंगे। डिंडोरी लोकसभा सीट से भाजपा की भारती पवार चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत चुनाव लड़ रहे हैं। श्री मोदी का प्रचार अभियान मुंबई की 6 सीटों सहित राज्य की शेष 11 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा के प्रचार अभियान को बढ़ावा देगा। श्री मोदी कल्याण सीट से चुनाव लड़ रहे श्रीकांत शिंदे और थाने सीट से चुनाव लड़ने वाले शिवसेना के अन्य उम्मीदवार नरेश महास्के के लिए एक रैली करेंगे। घाटकोपर क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर लंबी रोड शो एलबीएस मार्ग पर श्रेयस सिनेमा से शुरू होकर गांधी मार्केट पर समाप्त होगा। यह रोड शो पूर्वोत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार मिहिर काटेचा के प्रचार अभियान के हिस्से के रूप में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान से आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए हैं। धारा 370 हटाने के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और कांग्रेस धारा 370 हटाने के लिए के समर्थन में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को निरस्त कर कश्मीर को भारत से जोड़ दिया है। श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता दी जाएगी। ओडिशा में सभी 3 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा और बीजू जनता दल ने राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आगामी चरण के लिए अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज बेंगलुरु में बलांगीर में एक बाइक रैली में शामिल हुए और एक चुनावी रैली को संबोधित किया। श्री गांधी ने कहा कि 4 जून को आम चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडी गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटते हैं तो भारत में कोई संविधान नहीं होगा। श्री गांधी ने मतदाताओं से वादा किया कि भारत गठबंधन सरकार का पहला निर्णय जाति आधारित जनगणना करना और देश में गरीब लोगों की एक सूची तैयार करना होगा ताकि उन्हें रोजगार और मासिक आय जैसे लाभ दिए जा सके। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी सुंदरगढ़ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत राउरकेला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी ओडिशा में आस्का लोकसभा सीट के अंतर्गत सोरदा और कंधमाल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बौद्ध में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री शाह कटक में एक रोड शो में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महिला
पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर में हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता ओम बिरला आज बालासोर संसदीय क्षेत्र में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नीमका थाना जिले में कल रात से एक खदान में फंसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सभी 15 कर्मियों को आज बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से एक की मृत्यु हो जाने की आशंका है। नीमका थाने के कलेक्टर शरद मेहरा ने कहा कि निकाले गए 14 कर्मियों का इलाज के लिए जयपुर के एम्स अस्पताल में भेज दिया गया है और एक कर्मी को कंपनी के अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के 15 कर्मी कल रात एक खदान में नीचे जाते समय लिफ्ट की रस्सी टूट जाने के कारण फंस गए थे। घटनास्थल पर कई एम्बुलेंस और चिकित्सा टीम पहुंची और रात भर बचाव अभियान चलाया गया। सभी कर्मी कोलिहान खदान में 577 मीटर की गहराई में फंस गए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि चौहार बंदरगाह से समूचे क्षेत्र को लाभ होगा और इसे लेकर संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए। कोलकाता में कल रात एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विगत में अमेरिका भी इस सच्चाई को स्वीकारता रहा है कि चौरा बंदरगाह काफी प्रासंगिक है। भारत ने सोमवार को रणनीतिक ईरानी बंदरगाह चौहार को संचालित करने के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ाने में नई दिल्ली के लिए मददगार होगा। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ व्यापारिक समझौता रखने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। सिंगापुर के उप नेता लॉरेंस वोंग आज देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 51 वर्षीय अर्थशास्त्री सी वोंग 72 वर्षीय ली सिन लुंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2 दशक बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है। ली सिन लुंग के इस्तीफे से ली क्वान यू के नेतृत्व वाले पारिवारिक राजवंश का अंत हो गया है। ली अभी भी एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में बने रहेंगे। गृह मंत्रालय ने लोगों से पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर सरकारी अधिकारियों के छद्म रूप में साइबर अपराध द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें बड़ी संख्या में सामने आ रही है। मंत्रालय ने कहा है कि कई पीड़ितों ने ऐसे अपराध के कारण बड़ी मात्रा में धन खो दिया है। इसमें कहा गया है कि यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और पता चला है कि इसे सीमा पार अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसे घटना की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर दें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली ने औषधि अनुसंधान, नवाचार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए बोल्टन औषधीय संस्था विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एम्स ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस समझौते ज्ञापन पर दोनों संस्थानों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए हस्ताक्षर किए गए। इसने बताया कि इस साझेदारी से कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के आदान प्रदान, शैक्षणिक सम्मेलन तथा सहयोगी डिग्री कार्यक्रम जैसे विभिन्न पहल की जा सकेगी। इस समझौते का अभिवादन करते हुए एम्स के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा विश्व के साथ विशेषज्ञता को साझा करने में संस्थानों के लिए सहायक होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 19 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 208 रन बनाए। इसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 189 रन बनाकर सिमट गई।
आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ गुवाहाटी में होगा। पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ में खेलने से पहले ही चूक गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम 16 अंकों के साथ एक जीत हासिल करके शीर्ष 4 में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।